Today we had a nice warm up in the morning with Ashok Shetty ji and very nice talk by Vipin Parekh ji on naturopathy. Now we are coming to homeopathy. Homeopathy especially for women problems. Let me introduce ये होम्योपैथी कहाँ से शुरू हुआ. ये होम्योपैथी शुरू हुआ है जर्मनी में. डॉक्टर सैमुअल हैनेमन उन्होंने किया है. ही वॉज अ एलोपैथिक डॉक्टर. उस टाइम पे वो एलोपैथिक प्रैक्टिस करते थे और उनको पता चला कि एलोपैथी इज नॉट गिविंग 100% क्योर. वो जो भी उनके पेशेंट्स थे बार बार वापस आते थे सेम कंप्लेंट्स के लेके. तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसा मैं ढूंढूं जो लोगों को परमानेंट क्योर जो बोलते हैं, कोर से डिजीज निकाल दे, अंदर से बीमारी जो निकाल सकता है, वैसा कुछ मैं ढूंढूं. तो वो ढूंढते हुए उनको मिला होम्योपैथी. होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ सिमिलिया सिमिलिबिस क्यूरेटर, दैट इज लाइफ क्योर्स लाइफ. ये एक हॉलिस्टिक मेडिसिन है. हॉलिस्टिक का मतलब है कि जब हम पेशेंट को देखते हैं, जब होम्योपैथिक डॉक्टर पेशेंट को देखते हैं तो वो हेड टू बॉटम सब एनालिसिस करते हैं. आप केवल पेट का दर्द लेके जाओगे उसके पास, पर वो आपके माइंड का स्टेट है, जो भी है वो सब डिटेल्स में लेते हैं. भूख क्या कैसी लगती है, पानी की प्यास कैसी है, वो सब कंसिडर करके उसको पूरा एक होलिस्टिक बना के उसके बाद दवाई दी जाती है. यानी कि हर व्यक्ति को एक दवाई दी जाती है. भले आपको 10 कंप्लेंट्स हो बट दवाई केवल एक दी जाती है. उसके अलावा एक डिटेल्ड केस टेकिंग, जैसे मैंने बताया, तो वो डिटेल्ड केस टेकिंग के साथ साथ लोगों की काउंसलिंग भी होती है. होम्योपैथी एंड काउंसलिंग को हैंड इन हैंड. इट हैज 0 साइड इफेक्ट. वो इतना सेफ है कि प्रेग्नेंट वुमेन को भी दे सकते हैं और जस्ट न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं उनको भी दे सकते हैं. सो टुडे वी आर टुगेदर फॉर वुमेन्स डे. तो इजंट वी स्पेशल टू बी अ वुमन? यस. एंड व्हाई इज इट? बिकॉज वी कैन गिव बर्थ टू अ चाइल्ड. This is the female reproductive system. The uterus, the fallopian tube. This is the uterus, the fallopian tube that connects to the ovaries, the cervix, the vagina and the breast. These are the main parts of the female reproductive system. What are the 3 main phases of a woman's health? Menarche, pregnancy and menopause. What is menarche? Menarche is the time of onset of menses. जब पहली बार लड़की को पीरियड्स आता है, वो समय है मेनार्क का. उस टाइम पे बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, जैसे कि हेयर ग्रोथ होता है, बॉडी वेट ग्रोथ, ब्रेस्ट डेवलपमेंट. इमोशनल चेंजेस. व्हाट आर द इमोशनल चेंजेस? एक टीनेज लड़की को देखेंगे तो क्या चेंजेस आप देखते हो? दे बिकम मोर कॉन्शियस. वो अपने आप के ब्यूटी के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं. दे स्टार्ट बैक आंसरिंग. एक बात आपने नोटिस किया होगा कि दे बैक आंसर अलॉट टू द पेरेंट्स. फोन पे, व्हाट्सएप पे ऑल द टाइम बिजी रहते हैं. उसके अलावा मूड स्विंग. इस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? अमेनोरिया, मेंसेस का जो है, पीरियड्स का प्रॉब्लम, कभी इरेगुलर, कभी मिस हो जाता है, कभी excessive bleeding. One of the common problems nowadays we have seen is PCOD. Next. Acne. Acne is a very big problem in women. And what is the best way to treat is through taking lot of water. जैसे इन्होंने बताया, पानी की इंटेक ज्यादा होनी चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज्यादा खाना है, फैटी फूड कम खाना है, तला हुआ बाहर का कम खाना है. उसके अलावा वी हैव वेरी गुड होम्योपैथिक रेमेडीज फॉर दिस ऑल्सो. अगर आप देखेंगे तो आजकल मार्केट में पिंपल्स के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि वो सप्रेस करता है और वो रेकर हो सकता है. तो अगर आपको पिंपल्स के लिए ट्रीटमेंट करना है तो यू शुड गो फॉर होम्योपैथी. वी हैव वेरी गुड मदर टिंचर्स फॉर होम्योपैथी व्हिच कैन ट्रीट पिंपल्स वेरी वेल.
PCOD, दैट इज ओवेरियन डिजीज। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, यंग लड़की थी, 18-19 साल की, और हर कंप्लेन वॉज ओबेसिटी, वो मोटी हो रही थी और उसके पीरियड्स रेगुलर नहीं थे। हमने पूरा डिटेल हिस्ट्री लिया उसका, एंड उसके बाद वी सजेस्टेड टू डू अ सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में आया कि शी वाज सफरिंग फ्रॉम PCOD, दैट इज ओवेरियन सिस्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि द ओवरीज डू नॉट प्रोड्यूस ओवम, जो एग होता है वो बनता नहीं है और वो सिस्ट बनता जाता है और ओवरीज में डिपॉजिट हो जाता है। उसके वजह से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ये होता है दैट इज इनफर्टिलिटी। तो इसका मैनेजमेंट कैसे करना है? तो वेट लॉस करना है। इन होम्योपैथी वी हैव वेरी गुड रेमेडीज विच कैन स्टिमुलेट ओव्यूलेशन, यानी कि ओवम बनता है एंड ऑटोमेटिकली जो सिस्ट फॉर्मेशन है वो कम हो जाता है, रिग्रेसेस स्लोली। फाइब्रोएडिनोमा, दैट इज द लंप इन द ब्रेस्ट, इट्स अ नॉन मैलिग्नेंट यानी कैंसरस नहीं होता है। वैसा जनरली सीन एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, टीनेज का जो टाइम है उस टाइम पे देखा जाता है, और हम अगर चाहें तो वो होम्योपैथी से डिजॉल्व भी कर सकते हैं। उसमें रेमेडीज है कैल्केरिया क्लॉथ, ब्रायोनिया, ग्रेफाइटिस, ये सब दवाई देने से जो ब्रेस्ट का लंप है वो डिजॉल्व हो सकता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि टीनेज लड़कियों में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत इरिटेबिलिटी होती है, एंड दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस। ये चेंजेस ज़्यादा कब होती है? पीरियड्स के पहले। तो इसको बोलते हैं प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इट्स कॉल्ड एज प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। एंड विद होम्योपैथी, अगेन विद taking a detailed case, we can give a proper remedy of that person, of that girl, and treat. पीरियड्स के दौरान पेट में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, लड़कियां जनरली आजकल सब लोग पेन किलर जल्दी से ले लेते हैं फॉर पेन ड्यूरिंग द पीरियड्स, तो दैट कैन बी अगेन टेकन केयर विद होम्योपैथिक रेमेडीज लाइक मैकफॉस, बेलाडोना। Leukorrhea is white discharge. It is very normal to have minimal white discharge, but अगर वो बहुत ज़्यादा है, उसमें से बदबू आती है, पीलापन है, खुजली आती है, तो उसको हमको मेंटेन करना है। यू हैव टू मेंटेन हाइजीन ऑफ दैट पार्ट। हर बार आप पेशाब पास करते हो तो उसको क्लीन करना है उस जगह को। उसके अलावा चेंज अंडर पैंट्स जो होती है दिन में 2 से 3 बार, तो उस एरिया में पसीना सबसे ज़्यादा होता है, so you should take that care. Next phase is the pregnancy phase. It is a phase of 9 months. What are the common problems during pregnancy? Morning sickness, vomiting होता है initially. पहले की पिक्चरों में तो दिखाते थे कि शादी की वॉमिटिंग हुई तो बस समझ लिया कि शी इज प्रेग्नेंट। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि होम्योपैथी इज वेरी गुड एंड सेफ इवन टू बी गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन। तो मॉर्निंग सिकनेस के लिए यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर होम्योपैथी। अनदर कॉमन प्रॉब्लम इज बैक एक। बैक एक के लिए मैनेजमेंट वुड बी थ्रू योगा। Pregnant women should have a daily walk. Ashok Shetty will be a better person to tell you about yoga. Again, you should avoid taking painkillers during pregnancy because it has lot of effect on the fetus. तो उसके लिए भी we have very beautiful remedies in homeopathy. Management of indigestion, morning sickness, again have lot of water, buttermilk. Common problems during pregnancy: sleeplessness, anemia, hair fall. We have very good remedies like ferrum phos for treating anemia in pregnancy. Immediately after the delivery, the breastfeeding is the most important part. What are the problems? आजकल हमने देखा है कि वर्किंग विमेन में मिल्क कम होता है, प्रोडक्शन इज लेस। दैट इज बिकॉज ऑफ एकेलेक्सिया, क्रैक निपल्स हो जाती है, ब्रेस्ट एक्सेस हो जाती है, एनगॉर्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे
we have very good remedies which we can give to a lactating mother to increase the breast milk. Infertility, that is the inability to conceive normally. Again, the causes can be PCOD, which we have already discussed. फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक, अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, कोई मैकेनिकल ब्लॉक है, तो उसका इंटरवेंशन इज टू बी डन थ्रू सर्जरी. Because of the stress levels these days, there's always men में problem होता है low sperm count. In homeopathy we have very good remedies which can increase the stimulation of or production of sperms. Again, many times we have seen that all the reports are normal, husband wife दोनों की reports normal होती है, फिर भी they cannot conceive that. There is sometimes a mental block which prevents a couple to conceive. So when we do a homeopathic detailed case history, this mental block can be removed. There are a lot of psychosomatic causes which cause infertility. There are a lot of stress factors, family stress, work stress, which acts and causes infertility, which can be dealt very well with homeopathy. The third phase, the menopause. Menopause is the time of leaving of menses. The estrogen level in the body is reducing. Estrogen forms a protective layer or a protective function over the arteries. जो cardiovascular diseases होते हैं, heart problems ladies में कम होते हैं, that is because of the presence of estrogen. Estrogen जो रहता है वो protective होता है. But once the menopause comes, the estrogen level in the body कम होता जाता है and the risk of heart diseases increases. Other problems that generally which are seen during menopause, mood swings, excess irritability, hot flushes, menses irregularity. What are the problems during menopause? Depression, ovarian cancer, breast cancer, osteoporosis, as I said, increase of cardiovascular diseases, pylorus and obesity. मैनेजमेंट ऑफ मेनोपॉज. मेनोपॉज आपको हुआ है, उसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके बॉडी में ये सब चेंजेस हो रहे हैं. वंस यू आर अवेयर यू कैन टैकल विद दिस स्ट्रेस इश्यू. अपार्ट फ्रॉम नोइंग, योर फैमिली शुड नो, योर फैमिली को आपको बताना है कि आई एम गोइंग थ्रू दिस चेंज, मुझे ज़्यादा गुस्सा आ जाता है आजकल, तो इसका कारण है for menopause. As अशोक सेठी जी ने बताया है कि मेडिटेशन करना है, योगा, प्राणायाम, वेट लॉस, लॉट ऑफ फ्रूट्स, फल आहार करना है. नेक्स्ट, फॉर डिप्रेशन, मेनी women face depression during pregnancy. During the menopause period. There is a lot of mood swing, irritability. With a detailed case taking and counseling of the patient, we can give a remedy which is specific to that lady and give the medicine and treat the depression. Another very important part of menopause is osteoporosis. जैसे ही लेडी 45-50 की होती है, सब बोलते हैं कैल्शियम शुरू कर देना है. That is because estrogen कम हो रहा है, कैल्शियम डिपॉजिट ऑफ द बोन्स कम होता है, तो आप जरा सा थोड़ा गिर गए और फ्रैक्चर हो जाता है. So for that we the diet and little over कैल्शियम रिच डाइट लेना है. गम यानी गूंद का लड्डू खाना है, मिल्क, नाचनी, सीताफल. We also have homeopathic calcium. ये कैल्शियम जो है it does not form stone in the kidney. जो दूसरे कैल्शियम, जो एलोपैथिक कैल्शियम है, उसमें बहुत साइड इफेक्ट होता है. One of the important problems during menopause is fibroids. Fibroids की वजह से excessive bleeding, anemia होता है. तो in homeopathy we have these
remedies or mother tinctures which can stop the bleeding immediately. ऐसा बोलते हैं कि होम्योपैथी से सिर्फ लंबी बीमारियों का ही इलाज होता है और लंबे समय लिया तो ही असर होता है, पर ऐसा नहीं है। अगर आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग है तो भी आप उसकी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। Same is true for breast lump. Even we have medicines to dissolve those breast lumps also. Thank you. Any questions?